हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास शुरू होगी विश्व के भूगोल से, जो कि पहला लेक्चर होने वाला है। इसमें हम आज के लेक्चर में ब्रह्मांड और सौरमंडल को पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास की PDF के लिए स्टडी जंक्शन ऑफिशियल को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोस्तों, हम आपको बता दें, जिस तरह आज वर्ल्ड जियोग्राफी शुरू हो रहा है उसी तरह हमने पहले भी बायो शुरू किया, उसे ख़त्म किया। पॉलिटी शुरू कर भी की थी, उसे भी ख़त्म कर दी। मॉडर्न हिस्ट्री भी डेट हो चुकी है। मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास जो कि सिनॉप्सिस होने वाली है, शॉर्ट नोट्स होने वाला है, उसको कल सुबह हम करा देंगे। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा गले में छाला पड़ जाने की आवाज़ साफ नहीं आ रही है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा। इसी तरह हम दोस्तों आज वर्ल्ड जियोग्राफी जो शुरू कर रहे हैं इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी क्लासेस को आप लाभ उठा सकें। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। विश्व का भूगोल बात की जाए दोस्तों, विश्व के भूगोल में हम क्या पढ़ेंगे? तो ब्रह्मांड पढ़ेंगे, अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे, पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ेंगे, चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, महाद्वीपों के बारे में पढ़ेंगे, महासागर के बारे में पढ़ेंगे और जल धाराओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मांड, अक्षांश एवं देशांतर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, चट्टान, महाद्वीप, महासागर और जलधारा, इन सभी को हम अध्ययन करने वाले हैं। जिसमें से आज की क्लास शुरू होती है ब्रह्मांड या यूनिवर्स से। बात किया जाए दोस्तों, जियोसेंट्रिक अवधारणा। जियो मतलब पृथ्वी या भूमि का, ये मतलब भू केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये टॉलमी ने दिया था। टॉलमी कहते थे कि जो अपना यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है दोस्तों, तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ये कौन कहते थे? टॉलमी कहते थे। लेकिन दूसरे वैज्ञानिक है जिन्होंने सिद्धांत दिया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा। हेलियो का मतलब सूर्य होता है, मतलब सूर्य केंद्रित अवधारणा किसने दिया? तो कोपरनिकस ने दिया। इन्होंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। टॉलमी ने क्या कहा था कि ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। और कोपरनिकस ने क्या कहा कि ब्रह्मांड के केंद्र में सूर्य है। उसके बाद एक और धारणा आती है बिग बैंग की धारणा, जिसमें जॉर्ज लेमेंथियर कहते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। मतलब ब्रह्मांड का लगातार विस्तार और उसमें फैलाव होता जा रहा है और भी चीज़ शामिल होते जा रही हैं। बात करते हैं दोस्तों कि आकाशगंगा, यूनिवर्स के अंतर्गत आकाशगंगा आता है। ठीक, देखिए ये हमारा ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के अंतर्गत बहुत सारी आकाशगंगा पाई जाती हैं। इस आकाशगंगा की तरह बहुत सारी मंदाकिनी पाई जाती हैं। उसके अंतर्गत विभिन्न तारे पाए जाते हैं। फिर उसके अंतर्गत पृथ्वी, एशिया सब शामिल है। इसमें देखते हैं ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आकाशगंगा है। उस आकाशगंगा में जो हमारी आकाशगंगा है उसे हम मंदाकिनी या मिल्क वे कहते हैं। उसके अंतर्गत सन है, सूर्य है जिसे हम तारा कहते हैं। और उसके अंतर्गत फिर पृथ्वी है। उसके बाद एशिया है और एशिया के अंतर्गत हमारा इंडिया है। अब हम शुरू करते हैं यहाँ से आकाशगंगा से। कौन सी? जो हमारी अपनी है, मंदाकिनी से। तो आकाशगंगा, इसे हम इंग्लिश में गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा के अंतर्गत असंख्य तारे पाए जाते हैं। इसमें उन असंख्य तारे पाए जाते हैं। और इस आकाशगंगा में एक मंदाकिनी है जो कि हमारी आकाशगंगा है, जिसे मिल्क वे कहते हैं। यह रात को दिखाई देता है। बात किया जाए कि आकाशगंगा के सेंटर को क्या कहते हैं, तो आकाशगंगा के सेंटर को बल्ज कहते हैं। सेंटर ऑफ गैलेक्सी इज कॉल्ड बल्ज। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि सूर्य पूछा जाए कि जो अपना सन है, सन के निकटतम तारा कौन सा है? तो सन के निकटतम तारा अपना प्रॉक्सिमी सेंचुरी है। सूर्य के निकटतम तारा प्रॉक्सिमी सेंचुरी। अब हम पढ़ने वाले हैं सौर मंडल को, सोलर सिस्टम। बात किया जाए सोलर सिस्टम में, तो एक सन और 8 ग्रह हैं। सन प्लस 8 ग्रह। इनको हम क्रम से देख लेते हैं। इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, संरचना देखिए। तो सन के बाद आता है बुध यानी मरकरी, फिर वेनस शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये अपने 8 ग्रह हैं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। दोस्तों, ये भी जो 8 ग्रह हैं ये 2 भागों में डिवाइड हैं। मार्स और जुपिटर, जो कि मंगल और बृहस्पति है, इनके बीच में एस्ट्रॉयड पाया जाता है जिसे हम
क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और इस क्षुद्र ग्रह जो होते हैं बहुत सारे पाए जाते हैं, इसलिए इनका एक बेल्ट बना हुआ है जिसे हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। बात की जाए एस्टेरॉयड बेल्ट किन ग्रहों के मध्य पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य यानी मार्स और जुपिटर के मध्य एस्टेरॉयड बेल्ट पाया जाता है। ये तो अपना सन है दोस्तों। सन पूछा जाए कि इनर प्लेट में आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, दो भागों में बटा हुआ है, क्योंकि जो एस्टेरॉयड से अंदर आ जाता है वो इनर प्लेट कहलाता है सूर्य की तरफ, और जो एस्टेरॉयड से बाहर चला जाता है सूर्य से दूर वो एक्सटर्नल ग्रह होते हैं। बात करिए जो इंटरनल ग्रह होते हैं उनके पास सरफेस और चट्टानें होती हैं, और इनके अंतर्गत 4 ग्रह आते हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। दोस्तों इसी को आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह या टेरेस्ट्रियल कहते हैं। और जो अन्य दोस्तों जो क्षुद्र ग्रह के बाहर पाए जाते हैं वो एक्सटर्नल ग्रह कहलाते हैं, जो कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून होते हैं, मतलब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। देखिए हमने ये जो संरचना बनाई है क्रम से बनाई है, आप ध्यान देंगे कि बुध छोटा है, उसके बाद बड़ा शुक्र, उससे बड़ा पृथ्वी, उससे बड़ा मंगल, उससे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद छोटा हो गया, मतलब सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध है। दोस्तों बुध और शनि को गैस ज्वाइंट कहते हैं, और अरुण व वरुण को आइस ज्वाइंट कहते हैं। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं सन के बारे में, सभी ग्रहों को पढ़ेंगे और तारे को। तो पहले तारा देख लेते हैं, जो कि अपना सन क्या है, तारा है। तारा क्या होता है दोस्तों, तो तारा होता है मतलब वह जो खुद का प्रकाश अपने पास रखे, जिसके पास खुद का प्रकाश होता है वह तारा कहलाता है। बात किया जाए दोस्तों इसकी ऊर्जा की, या नाभिकीय संलयन से ऊर्जा बनती है इसमें। नाभिकीय संलयन क्या होता है दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन का मतलब जो हाइड्रोजनों को मिलाकर जो ऊर्जा प्राप्त होती है और उससे एक हीलियम बनता है, तो वह नाभिकीय संलयन कहलाता है। दो हाइड्रोजनों को जोड़ने पर 2He4 प्लस एनर्जी प्राप्त होती है। इसी सन के केंद्र में दोस्तों कोर या अक्रोड का यह पाया जाता है, जो कि सूर्य का आंतरिक भाग होता है। पूछा जाए कोर या अक्रोड कहाँ पाया जाता है, तो सूर्य के मिड पॉइंट में पाया जाता है। बात करें दोस्तों इसमें हाइड्रोजन की मात्रा 71% और हीलियम की मात्रा 26.5% पाई जाती है। पूछा जाए आपसे कि जो सूर्य है, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड लगता है। पूछा जाए वही कि सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड लगा, ठीक है, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो इसकी स्पीड होती है निर्वात में 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या इसी को कहते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों अब बात कर रहे हैं सूर्य की, तो सूर्य से इस संबंधित एक मिशन लॉन्च हुआ है आदित्य L1 मिशन, तो इसको भी हाथों हाथ यहीं पर निपटा देते हैं। बात की आदित्य L1 मिशन की, तो कब लॉन्च हुआ, तो ये पिछले महीने 2 सितंबर 2023 को लॉन्च होता है। किस रॉकेट से लॉन्च होता है, PSLV C57 से लॉन्च होता है। कहाँ से लॉन्च होता है, तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। बात करें जो इसमें L1 है आदित्य L1 का मतलब क्या है, तो L1 का मतलब होता है लॉन्ग रेंज पॉइंट। लॉन्ग रेंज बिंदु क्या होता है, तो मतलब यह एक ऐसा बिंदु है जो सूर्य और पृथ्वी के बीच का बिंदु है, और यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो काम नहीं करता है। तो सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यहाँ पर बराबर हो जाता है, न तो आप उधर जा सकते हो न इधर जा सकते हो, वहाँ कांस्टेंट पॉइंट है। यह L1 पॉइंट स्थिर पॉइंट है, और ऐसे L1 पॉइंट 5 प्रकार के होते हैं, L1, L2, L3, L4 और L5। और इस L1 की दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर होती है, और यहाँ पर पहुँचने में आपको 125 दिन लगेंगे। दोस्तों ये जो 15 लाख किलोमीटर दूर है, हम आपको बता दें पृथ्वी है और यह सूर्य है। तो सूर्य से पृथ्वी मान लीजिए 100 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर की दूरी ही 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर, मतलब 1% की दूरी पर ही अपना आदित्य L1 मिशन जो है वो भेजा गया, मतलब यहीं पर भेजा गया है। सूर्य तो अभी बहुत दूर है। बात करिए तो दोस्तों जो सूर्य का बाहरी भाग होता है, सूर्य के बाहरी भाग या बाहरी परत को क्या कहते हैं, तो फोटोस्फीयर कहते हैं, यानी प्रकाश मंडल कहते हैं। और इसका टेम्परेचर पूछा जाए तो टेम्परेचर कितना होता है, तो 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो प्रकाश मंडल होता है यह आंखों से जो दिखाई, जो हमको नॉर्मली हम सूर्य को देखते हैं जो प्रकाश दिखाई देता है दोस्तों, वही प्रकाश मंडल फोटोस्फीयर कहलाता है, जो आंखों से दिखाई देता है। सूर्य के अंदर एक लेयर पाई जाती है, सूर्य के मतलब प्रकाश मंडल से थोड़ा सटा हुआ, इसे हम कोरोना कहते हैं। इसी कोरोना को कहा जाता है सूर्य का मुकुट। ये जो सूर्य बना हुआ दोस्तों, सूर्य इसमें देख रहे 2 काले धब्बे हैं, इस काले धब्बे को कहते हैं सौर कलंक,
यानी प्रकाश मंडल पर जो काले धब्बे पाए जाते हैं उसे कहा जाता है सौर कलंक। ये हमने तारा की बात कर ली। अब बात करते हैं दोस्तों प्लैनेट की यानी ग्रह की। तो दोस्तों तारा ऐसा होता है जो खुद के पास प्रकाश रखता है, लेकिन प्लैनेट में ऐसा नहीं है। यह सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। एग्जाम्पल पृथ्वी देख लीजिए, इसके पास कुछ प्रकाश नहीं है। तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड को ग्रह कहा जाता है। मतलब जो तारे हैं उनकी जो परिक्रमा करते हैं, प्रकाश रहित होते हैं, आकाश पिंडों को हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। बात कीजिए सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। देखिए 8 ग्रह हैं, सभी ग्रह क्या करते हैं? सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। लेकिन एक अपवाद भी है, 2 अपवाद क्या है कि शुक्र और वरुण पूरब से पश्चिम की परिक्रमा करते हैं। ये दोनों अपवाद हैं, ये उल्टा घूमते हैं। अब याद कैसे रखेंगे कि शुक्र और वरुण उल्टा घूमते हैं? तो ध्यान दीजिए, उल्टा घूमते हैं तो उल्टा कौन खिलाड़ी है जो उल्टा खेलता है? तो है युवराज सिंह। युवराज को हम क्या बोलते हैं? यूवी। यू से यूरेनस यानी अरुण, और वी से वीनस यानी शुक्र। आप याद रखिएगा अपवाद में कि शुक्र और अरुण उल्टा घूमते हैं और अन्य सभी 6 पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमते हैं। नेक्स्ट की पॉइंट देखते हैं दोस्तों। पूछा जाए सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। पूछा जाए आपसे कि सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम क्या है? दूरी के अनुसार सबसे नज़दीक पाया जाता है बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इसमें पूछा जाए सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा और आकार में सबसे छोटा होता है। वहीं बृहस्पति सबसे बड़ा होता है आकार में। और नेक्स्ट बात करते हैं शनि की। तो न्यूनतम घनत्व वाला ग्रह है। यह एक ऐसा ग्रह है जो पानी पर तैरता है, पानी के ऊपर तैरने वाला, क्योंकि घनत्व तो कम होता है इसका। नेक्स्ट बात करते हैं जो अरुण है यह सबसे दूर है। नेक्स्ट एक और क्रम देख लेते हैं दोस्तों। अब इनके आकार के अनुसार, माने आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध क्या है? अवरोही क्रम है, आकार के अनुसार घटते हुए क्रम। इसमें से हम पहले बात करते हैं बुध से शुरू करते हैं, जो कि सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बात करें कि चूँकि सबसे नज़दीक ग्रह है इसलिए सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लगेगा और यह मात्र 88 दिनों में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। ध्यान दीजिए, आप जैसे जैसे कोई भी ग्रह सूर्य से दूर होता जाएगा वह परिक्रमा करने में अधिक समय लेगा। इसका कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रह क्या होता है? तो ग्रहों के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं उसे हम उपग्रह कहते हैं। बात करें दोस्तों कि परिमाण में यह बुध जो है पृथ्वी का 1/18वां भाग है। बुध जो है, बुध का एक दिन, मतलब बुध ग्रह पर जो एक दिन होता है पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। जो शुक्र होता है दोस्तों सूर्य के निकट दूसरा ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा 225 दिन में करता है। बता ही रहे हैं, यह सूर्य है, यहाँ पर बुध, उसके बाद शुक्र आ रहा है। मतलब दूरी बढ़ रही है तो परिक्रमा का समय भी बढ़ेगा। और यह विपरीत घूमता है। यूवी से बताएं, युवराज सिंह से यूरेनस और वीनस, मतलब शुक्र और वरुण उल्टा घूमते हैं। और शुक्र को ही दोस्तों सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं, इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार कहते हैं। शुक्र को ही दोस्तों पृथ्वी की जुड़वा बहन या मौसी कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह आपसे पूछा जाए तो ये शुक्र ही है। गैसेस यहाँ ज़्यादा निकलती रहती हैं, इसलिए दोस्तों सबसे गर्म ग्रह है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, पृथ्वी। पृथ्वी दोस्तों, पृथ्वी को पढ़ने से पहले क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अक्ष कक्षतल से कितना कोण बनाता है? देखिए ये पृथ्वी हमने बना दी है पृथ्वी। अब पूछा जा रहा है कि इसका अक्ष पृथ्वी का अक्ष कक्षतल से कितना कोण बनाता है दोस्तों? तो ये रहा कक्षतल और ये रहा पृथ्वी। तो ध्यान दीजिए कितना कोण बना रहा है। तो ये 66.5 डिग्री बना रहा है, 66 कोण और हाफ मिनट। इसको आप याद रखिएगा कि कक्ष लंब से 23.5 कोण से झुका हुआ है। 2 पॉइंट है इसके। पहला, पृथ्वी अपने
अक्ष पर कक्षा सतह से 62.5 डिग्री झुकी हुई है। आप देख लीजिए, ये कक्ष तल है, यहाँ से 62 डिग्री झुकी हुई है और लंब कक्ष लंब से यह 23 डिग्री झुकी हुई है। देखिए यहाँ पर कम दूरी है ये, तो ये 23.5 डिग्री हो जाएगा, लेकिन जब ऐसे पूछा जाएगा तो ये 66.5 डिग्री हो जाएगा। बात की जाए दोस्तों, पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करती है, तो 365 दिन और 6 घंटे में करती है। अब पृथ्वी पर जीवन संभव है दोस्तों, सभी जानते हैं, हम लोग गिरा ही रहे हैं। और पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। बात किया जाए जो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, कौन सा है, चंद्रमा है दोस्तों। तो कल हम पढ़ेंगे, तो स्टार्ट करेंगे चंद्रमा को, चंद्रमा से पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को भी पहुँचाइए, और चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।